वो हमें आउटपुट देता है और बताता है जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो उससे जनरेट होते हैं। तो ये है इसकी बेसिक टाइप्स जिनको हम मशीन लर्निंग, इसको बहुत डीप भी देखा जा सकता है। चूंकि हमारे पास टाइम कम है, हम जस्ट इसका एक इंट्रो करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कोई सेशन होगा, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि हम चैट जीपीटी जो कि हमें फ्री अवेलेबल है, चैट जीपीटी के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनसे हम बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। उनके बारे में भी वन बाय वन एक एक टूल पे हम सेशन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन सेशन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन सेशन भी हो गया। ऑफलाइन सेशन जो है, जो इंटरेक्टिव होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके अंदर वन एंड वन आप बैठे होते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर मिलता है, आप जो बात सुन रहे होते हैं, जब सामने बोलने वाला आपके सामने बोल रहा होता है तो तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जो वन ऑन वन सेशन जो है यानी लाइव सेशंस हैं, उनको भी हम अरेंज करेंगे इन फ्यूचर। ये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी और डोमेन जो है उस पर हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। अच्छा, द नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फर्क है, तो इसको मैं अगर मुख्तसर बताऊं, जिस तरह हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी डोमेन है, उस बड़ी डोमेन के अंदर एक छोटी डोमेन है मशीन लर्निंग, जो कि स्पेसिफिक काम करती है। उस छोटी डोमेन के अंदर एक और सब डोमेन है, एक और सब सेट है उसका, दैट इज डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में क्या किया जाता है कि मशीन लर्निंग में तो कोई एक डिवाइस जो है, कोई एक गैजेट जो है, हम उसे एक स्पेसिफिक चीज पे ट्रेन कर देते हैं और उसी पे वो रिस्पॉन्ड करता है। इसकी एग्जांपल बेशुमार है, बहुत सारी मशीन लगी होती हैं, वो आप उस पर क्लिक करते हैं, वो एक खास रिस्पॉन्स देती हैं। इस तरह, और मैंने एलेक्सा की एग्जांपल दी है आपको। जिस तरह ये ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, वो ड्राइवर्स के बगैर आ गई हैं, ये बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो डीप लर्निंग है वो क्या करती है, ये काम तो वो स्पेसिफिक ही करती है, लेकिन स्पेसिफिक काम के अंदर इसके अंदर इतनी स्किल जो है ना वो प्रोड्यूस कर दी जाती है, बना दी जाती है कि ये ह्यूमन लाइक उस पर कुछ प्रोसेसिंग करने की इसके अंदर पावर आ जाती है। यानी ये मशीन लर्निंग का एक और सबसेट है जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर चीजों को समझने की और चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड करने की और रिएक्ट करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी मशीन लर्निंग। अब ये ट्रेनिंग का जो एआई मशीन लर्निंग के अंदर हम मॉडल्स को ट्रेनिंग करते हैं, इसको मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। इसमें डेटा होता है, डेटा की डिफरेंट सेगमेंटेशन होती है, कुछ ट्रेनिंग डेटा होता है, कुछ उसकी वैलिडेशन होती है, कुछ टेस्टिंग के सेट्स होते हैं। ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है, बार बार बताया जाता है, सिखाया जाता है। उसमें वैलिडेशन, जो सॉफ्टवेयर जो उसमें इंस्टॉल होता है वो वैलिडेशन करता है। उसमें कुछ चीजें इश्यूज आती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ गलतियां होती है, उन गलतियों को ओवरकम किया जाता है। तो उसके नतीजे के अंदर ऐसा 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 वो मच्योर हो जाता है। इसमें एक चीज जो है ना, आप ये याद रखिए कि ये ऐसा एल्गोरिदम या ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं होता कि जिसके स्पेसिफिक मीनिंग है। एक तो होता है ना, हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें इफ एल्स की कंडीशंस लगा देते हैं, ये भी आपके ज़हन में आ जाता है कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो लिखते हैं जिससे कोई स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होती है, शायद वो यही है। नहीं, उसमें तो हमने हार्ड कोड कर दिया ना कि अगर ये आएगा तो ये इसका रिस्पॉन्स है, ये आएगा तो ये इसका रिस्पॉन्स है, ये आएगा तो ये इसका रिस्पॉन्स है। जहां हम इस मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि जब उसको गलत रिस्पॉन्स मिला था तो उसने अपने पास स्टोर कर लिया कि पहले ये काम किया था तो ये गलती हो गई थी, अब ये काम नहीं करना। जिस तरह हम स्कूल में बच्चों को अगेन मैं बच्चे वाली एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा एक काम करता है, तो अगर वो गलत काम कर ले तो उसको टीचर डांटती है, तो दोबारा वो बच्चा वो काम नहीं करता, चूंकि उसे पता चलता था है कि मुझे पहले इस काम पे डांटा गया था। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको अप्रिसिएशन जो उसके जहन में बैठ जाती है, वो दोबारा वो काम करता है ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो जी इस तरह मॉडल को ट्रेन किया जाता है कि जो उसको डेटा दिया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसके अंदर जब कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसको उसको दोबारा ट्रेनिंग की जाती है कि उसके अंदर वो मिस्टेक नहीं रहती। ठीक है। अब इसके बहुत ज्यादा जो फायदे हैं उन पे हम डिस्कस करें अगर, तो वो भी एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग की, यानी इसके जो बेनिफिट्स हैं, इस पे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो बेहतर हो जाती है। ये मेरे ख्याल से आप कॉपी कर रहे हैं, ये जिसको स्लाइड्स चाहिए होगी वो मैं दे दूंगा। ये सारी स्लाइड्स जो है जिसको चाहिए होगी वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उसको दे दूंगा। और भी डेटा जो है वो भी आपको मिल जाएगा, डिटेल डेटा। ठीक है। तो एक तो ये जो एआई के जो, या एआई और
मशीन लर्निंग है, इससे आज की दुनिया में जो हमें इसकी इम्पोर्टेंस है जो है वो उसको किस तरह हम समझ सकते हैं, इससे हम फायदा किस तरह ले रहे हैं कि एक तो इससे हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो स्ट्रांग हो रही है, यानी मशीन से असिस्टेंस लेके हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर बेहतर हो रही है। दूसरी, इससे एफिशिएंसी हम अचीव कर रहे हैं। मसलन बहुत सारे काम जो इंसान भी कर सकता है और मशीन भी कर सकती है, लेकिन इंसान अगर वो काम हो सकता है एक दिन में करे तो मशीन उसे विद इन सेकंड कर दे, तो वो जो एआई बेस्ड सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर होती है। फिर इसमें हमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो पर्सनलाइजेशन मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हम लाइक इमेजेस हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने सिस्टम को दी हैं, या जो लाइक इसकी मैं एक और दूसरी आपको एग्जांपल दूं कि ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे जब आप एक तस्वीर लगाते हैं, उस तस्वीर के ऊपर क्या करते हैं आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा लेते हैं, तो वो क्या करता है वो उसको पहचानता है उस तस्वीर में आंखें कहाँ हैं, उसमें कान कहाँ हैं, उसमें होंठ कहाँ है, तो पर्सनलाइजेशन पहचानता है और उस पहचान की बुनियाद पे जो जो हमने उसके ऊपर इफेक्ट या फिल्टर या वो जो बिल्ली की तस्वीर या वो हार्ट की तस्वीर या जो कुछ लगाना होता है वो लगा देता है। ठीक है। इसके अलावा इसके जो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज का जिसका हम जिक्र करेंगे, उसके अंदर इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंटलेस है। अब मैं बात करूं कि मुस्तकबिल में जितनी भी हेल्थ केयर की मशीनरी बन रही है, लैब्स की मशीनरी बन रही है, या और वो जो मशीनरी बन रही है, वो एआई की सपोर्ट और एआई की इम्प्लीमेंटेशन के बगैर समझे उसका बनना मुमकिन ही नहीं। इसी तरह एजुकेशन के अंदर, असेसमेंट्स के अंदर और एवेल्युएशंस के अंदर एआई का बहुत बड़ा जो रोल है, और बहुत ज्यादा ऐसे सिस्टम बन गया, जिस तरह अभी हमने भी एक एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, उसके अंदर वो एआई के बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड किए हैं और फ्यूचर में भी ऐड करेंगे। तो ये जो किसी ने दरमियान में क्वेश्चन किया था कि जी एआई बेस्ड जॉब्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जब स्किल होगी ना तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, और मुस्तकबिल में इसकी जॉब्स बहुत ज्यादा होने वाली हैं। अभी तो चूंकि ज्यादा वेब, बिल्कुल जो जिसने भी क्वेश्चन किया था, अभी तो यकीनन आपको वेब डेवलपमेंट की जॉब्स और मोबाइल एप्लीकेशंस की जॉब और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब मिलती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में वेब हो या सॉफ्टवेयर हो या मोबाइल एप्लीकेशन कोई भी हो, उसको एआई फीचर्स के बगैर उसका सर्वाइवल नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास स्किल होगी, अगर आपके अंदर ये सलाहियत होगी, आप अपनी स्किल को प्रेजेंट कर सकेंगे, तो यकीनन आपको मार्केट से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छी ऑफर मिलेगी, और आप उससे अर्निंग भी आपकी अच्छी होगी, और आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होगी। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि सिर्फ ख्वाहिश ना करें बल्कि अमल करें। सिर्फ ये ना कहें कि मैं एआई एक्सपर्ट बन जाऊं, या मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाऊं, मैं ये डाटा साइंटिस्ट बन जाऊं, या मैं बिजनेस एनालिस्ट बन जाऊं, या बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट बन जाऊं। इसके लिए एक इनिशिएटिव लेना होगा, काम करना होगा, स्टार्ट करना होगा, प्रोग्राम्स लिखने होंगे, उनको प्रोफेशनल अंदाज में इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं ये देखता हूँ कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो डिग्री करके आते हैं, जो उनका फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो उस डॉक्यूमेंटेशन तक महदूद रह जाता है, या वो उनको सिर्फ ग्रेड्स मिलने तक महदूद रह जाता है। शायद ही आपको कोई एक्सेप्शनल केस मिले कि किसी ने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया हो और फाइनल प्रोजेक्ट उसने कहीं इंप्लीमेंट भी कर दिया हो, फाइनल प्रोजेक्ट आया हो। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये एम क्यों नहीं बनाते कि हमने एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है, जिस भी टेक्नोलॉजी में बनाए, जरूरी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाएं, आप वेब का प्रोजेक्ट बनाएं, आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लें, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, वट एवर इट इज, कोई भी बनाए, तो इतनी उसके अंदर एक्सपर्टी होनी चाहिए आप में, और इतना वो सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए कि आप उसे कहीं इम्प्लीमेंट कर दें। अगर किसी शॉप में, मेरे पास जो बेशुमार लोग आते हैं, तो उनको फाइनल प्रोजेक्ट यही होता है, किसी का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो किसी का लैब मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो किसी का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। वही पुराने प्रोजेक्ट जो आज से 20 साल पहले मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट करता रहा हूँ, या हम सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आज लोगों को चाहिए कि नए नए आइडियाज पे काम करें, तो आज भी फाइनल प्रोजेक्ट वो मिलता है जो 20 साल पहले सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता था, पहले और दूसरे सेमेस्टर में बनता था। तो इसलिए मेरी इसको रिक्वेस्ट को आपने कंसीडर करना है। आप जब आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है तो फाइनल प्रोजेक्ट ऐसा बनाएं, इतना शानदार बनाएं कि उसकी तारीफ की जाए। मुझे ये बताएं कि ये जो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं,
नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और उनको मीडिया में भी कवरेज मिलती है, उनको सोशल मीडिया में भी कवरेज मिलती है, उनको इंटरनेशनल भी कवरेज मिलती है। क्या उन लोगों के दो दिमाग होते हैं? उन लोगों के चार कान होते हैं, उनके तीन हाथ होते हैं। सारे इसी तरह के इंसान है, सिर्फ प्रायोरिटीज का फर्क है। अगर आज ही आप ये तय कर लें कि हमने भी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना है और खाली दिमाग में सोचे नहीं बल्कि अमल भी शुरू कर दें, तो यकीनन आपका भी नाम फिर जो जिस तरह बकिया लोग जो हैं जो कार है नुमाया सर अंजाम देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, जो दुनिया याद रखती है, तो आप भी इंशाल्लाह याद रखा जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतना डिफिकल्ट और इतना मुश्किल काम नहीं है कि जिसको दुनिया कर सकती है, बाहर के लोग कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। ये अब्दुल्ला महबूब ने कहा है सर कि किस टाइप के आइडियाज पे काम करें फाइनल प्रोजेक्ट। ये डेफिनेटली एक जनरल बात तो मैं कर रहा हूँ, अगर आपने स्पेसिफिकली आपने डिस्कस करना हो आइडियाज के हवाले से फाइनल प्रोजेक्ट के, तो आप ये अहमद साहब से कंसल्ट करके आप मेरे पास तशरीफ भी ला सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मजीद भी इस पे स्पेसिफिकली भी गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे टाइम तो चूंकि आपका हो गया है, 9 बजे तक का टाइम था, वो टाइम हो गया है कंप्लीट। ये आगे जो एआई और मशीन लर्निंग और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उसका कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें आप किसी से भी ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जो जितनी भी आज देखें लोग चैट के लिए, जो सपोर्ट के लिए, पहले ये होता था कि ऑनलाइन आपको चैट करनी होती थी तो आप मैसेज करते थे, जो अगली कंपनी होती थी उस कंपनी का बंदा अगर अवेलेबल होता था तो वो आपको जवाब देता था, फिर वो आप बात करते। अब चैट बोट्स जो है वो बन गए हैं, उनको इतना ट्रेन कर दिया गया उनके बिजनेस के बारे में कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं आपको उसका एक्यूरेट और एफिशिएंट आंसर देता है। ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपके सामने और बहुत सारी एग्जांपल दी हैं, तो एग्जांपल इसकी बहुत बेशुमार हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी बहुत सारी जगहों पे है। बस इसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना है। ये जैनब का क्वेश्चन है सर, हम प्रोग्रामिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं और गुड लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जी मैं आंसर करता हूँ। ये कुछ बड़े फेमस टूल्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं, कुछ इसमें फ्री हैं और कुछ इसमें पेड टूल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये सारे टूल हैं जिनको आप यूज करते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आप यूज नहीं करते, तो उनको आपको यूज करना चाहिए। जिस तरह टेक्स्ट टू स्पीच एआई टूल्स है। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि आजकल जिस तरह, चूंकि बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, टाइम कम है। आप जिस तरह बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वीडियोस बनाते हैं, वो टेक्स्ट टू स्पीच, वो टेक्स्ट भी जनरेट कर लेते हैं, कुछ टूल्स हैं उनसे टेक्स्ट जनरेट करते हैं, कुछ टूल्स हैं उनसे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, कुछ टूल्स हैं उनसे इमेजेस जनरेट करते हैं और कुछ टूल्स हैं उनसे इमेजेस और टेक्स्ट को इकट्ठा करके एक वीडियो बना लेते हैं। तो अगेन मैंने ये बात बताई है कि ये सारा कुछ अवेलेबल जरूर है, लेकिन इस सारे कुछ जो अवेलेबल है उस अवेलेबल में के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उस सारे कुछ अवेलेबल के अंदर एक स्टेप इन करते हैं। ये जो मैंने बहुत सारे टूल्स की एक लिस्ट बताई है आपको, टूल्स को के साथ आप खेलना, इन टूल्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। चैट जीपीटी के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता चल जाएंगी जो आप, जिनमें आप कंफ्यूज हैं, जिनमें आप फंसे हुए हैं। आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए आप अगर ये कहें ना, मैंने जिस तरह आपको पहले एग्जांपल दिया है कि आप उसे ये कहें कि मैं 5 क्लास का बच्चा हूँ और या मैं 2 क्लास का बच्चा हूँ और मुझे एडिशन का कॉन्सेप्ट समझा दें, तो आपको वो भी समझा देगा। आप उसे कहें कि मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ या मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरी कंप्यूटर की स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, मुझे ये बताएं कि मैं जो वाइल और डू वाइल लूप को किस तरह समझूं और कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करूँ। तो आप उसको कहने और बताने के लिए तैयार करें अपने आप को, तो आपको वो सारा कुछ जो है वो आप जान भी सकेंगे। आप सारा कुछ जो है उससे कोड भी आप ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं वो पूरी पूरी वेबसाइट्स चैट जीपीटी से बना रहे हैं, पूरे का पूरा कोड, जो प्रोग्राम का मोबाइल एप्लीकेशन का पूरा कोड जो है वो इससे लिख रहे हैं और उस कोड को लिख के वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग चैट जीपीटी से कोडिंग करके उससे एप्लीकेशंस बना के उसको ऑनलाइन बेच भी रहे हैं। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज, अगेन मैं बताऊंगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इन अपॉर्चुनिटीज से आपने फायदा कैसे लेना है ये बहरहाल आपको देखना और सोचना होगा।